सभी को नमस्कार। आज के हमारे एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। वो क्या बात है जिससे हर बच्चा डरता है, क्लास 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम ली जाए। सो भाई ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो भैया घर वाले सुनाते हैं, रिश्तेदार सुनाते हैं, सोसाइटी सुनाती है। साइंस ले लेते हैं तो सोसाइटी का प्रेशर पड़ा रहता है। कॉमर्स ले लेते हैं तो बीच के रह जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के गेस्ट से मिलवाएंगे हम आपको जिसने ह्यूमैनिटीज ली थी और वो अब क्या कर रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम लक्की है। मैंने लास्ट ईयर ही 12th पास किया है और अभी मैं बीए ऑनर्स कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से और माइनर में इकोनॉमिक्स। सो अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और मैंने अभी 10th और जो मतलब 9th 10th और 12th भैया 11th भैया की वजह से पूरी की है। ओके, सो थैंक यू लक्की, आप आए मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू। ओके, सो आपने ह्यूमैनिटीज ही क्यों चूज करी क्लास 10th के बाद? भैया क्योंकि जो मेरा मैथ और साइंस में था उतना इंटरेस्ट नहीं था और मेरे को उतना समझ भी नहीं आता था। अब मैं आगे जाके अगर साइंस ले लेता और शायद फेल हो जाता तो पेरेंट्स का प्रेशर पड़ता और फिर दोबारा रिपीट करनी पड़ती। अच्छा जो मेरे को समझ आता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है सोशल साइंस में, तो मैंने उसको चूज करा और वो मेरे लिए बेस्ट चूज रहा, ऑप्शन रहा। ओके, सो मतलब कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने चूज करी ह्यूमैनिटीज। ओके, आपको कोई डर नहीं रहा उस टाइम जब आपने चूज करी थी? नहीं, मेरे को डर तो नहीं रहा, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर था कि तुम ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, मतलब साइंस लेनी चाहिए, लेकिन मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने ह्यूमैनिटीज ही चूज करी। सो मतलब आपने अपने मन की सुनी? जी। ओके, नाइस। ओके, सो यदि मैं बात करूं कि आपको कभी लगा क्लास 11th 12th में कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो या आप बिल्कुल खो चुके हो? 11th में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 12th में हुआ था। लेकिन बाद में फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि मेरा डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हो रही थी, क्योंकि गेम्स ऑनलाइन गेम्स सब चीजों के चक्कर में, लेकिन सब इनको दूर किया। फिर जाके मैंने अपने स्टडी पर फोकस किया, फिर जाके मेरा ठीक हो पाया। ओके, नाइस, गुड। सो यदि मैं आपको बात करूं आपकी 11th 12th जो निकली है उस 2 सालों में आपके साथ तो बहुत सारे कंपैरिजन किए होंगे लोगों ने कि यार इसकी साइंस है तेरी आर्ट्स है, या इसकी कॉमर्स है तेरी आर्ट्स है, क्या करेगा लाइफ में। सो आपने उसको डील कैसे करा, या आपने ध्यान दिया उस बातों पर या इग्नोर करा और अपने काम पे फोकस किया? नहीं, मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं जो मुझसे पूछते थे कि तुमने क्या लिया है, तो मैं कहता था मैंने आर्ट्स लिए, तो वो कहते थे कि भाई तुमने आर्ट्स क्यों लिया, आर्ट्स तो लड़कियां लेती है, ये सब चीजें। और फिर जो साइंस में ली, मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, तो वो कहते थे कि आर्ट्स में क्या ही रखा है ये सब। तो फिर मैंने कहा कि मेरे को इंटरेस्ट मेरा आर्ट्स में ही था, मेरे पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती थी, तो मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने चूज किया ह्यूमैनिटीज। सो भाई ने एक स्टीरियोटाइप यहाँ पे तोड़ा है कि जरूरी नहीं है कि आर्ट्स सिर्फ लड़कियां ही लेती हैं, आर्ट्स लड़के भी ले सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, नाइस। आपकी जर्नी में कोई ऐसा ही टीचर रहा जिसने आपको बहुत हेल्प करी या नहीं रहा कोई टीचर ऐसा? नहीं, मेरे जर्नी में तो रहा ऐसे टीचर। स्कूल के भी टीचर थे, मेरे ट्यूशन टीचर भी थे। तो ट्यूशन टीचर थोड़े ज्यादा थे क्योंकि उनकी वजह से मैं थोड़ा कंट्रोल में आ पाया, क्योंकि उससे पहले मैं मतलब पढ़ने पे फोकस नहीं रहता था। 9th से पहली बात थी, मैं हमेशा पार्क में घूमता रहता था ये सब चीजें। लेकिन जब मैं 9th में आया तब भैया तो मेरे ट्यूशन टीचर ने बताया कि किस तरह से तुम्हें अपना काम करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, जो बेकार लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ये सब चीजें। फिर मैं 11th 12th में मतलब 11th 12th तो मैंने नहीं पढ़ी, 11th पढ़ी थी दीपक सर से, उनकी वजह से 11th पास कर पाया। ठीक है, ओके। मतलब मैं आपको हेल्प कर पाया हूँ लाइफ में, तो दैट्स नाइस यार, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा नाम लिया। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी स्किल बताओ जो एक ह्यूमैनिटीज के बच्चे के पास होनी चाहिए और वो स्कूल में नहीं सिखाई जा रही। स्कूल में खाली थ्योरी पे फोकस किया जाता है, बस उसको मतलब पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। उसमें जब खाली पुरानी बातों को समझाया जाता है, लेकिन उसे आज के समय की किस तरह से मतलब गवर्नमेंट काम कर रही है, ये सब चीजें स्कूल में नहीं बताई जाती। जैसे कि आजकल कितना करप्शन चल रहा है, कितना गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, इस चीजों के बारे में स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया जाता। खाली जो बुक में लिखा है वही पढ़ाया जाता है बस स्टूडेंट्स को। इस पॉडकास्ट पे यदि व्यूज ना आए तो मेरे को किसी बात का दुख नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत डीप बात बोली है। जो भी बच्चा इस पॉडकास्ट को देखेगा ना वो सीखेगा जरूर इस पॉडकास्ट से, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। सो लकी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी और एक अनसक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के बारे में बताओ। सबसे पहले तो जो मतलब एक शेड्यूल बनाया था मैंने 11th और 12th के अंदर, जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे से कभी हुआ ही नहीं। 2-3 दिन तो मैं फॉलो कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे से कभी फॉलो नहीं हो पाया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि जब मैं चैप्टर पढ़ता था तो सबसे पहले उस चैप्टर को मतलब पूरी तरह से अच्छे से पढ़ता था। फिर जो मेरे को समझ आता था मैं उसको कॉपी में लिखता था।
फिर दोबारा पढ़ता था, और जो मेन लाइंस थे उनको अंडरलाइन करके फिर एक जो गूगल की सहायता से जो मेन जो डीपली जो मतलब रिसर्च करके जो मेन पॉइंट्स थे उनको लिखता था। फिर लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जो नोट्स होते हैं वो पूरा लिखते हैं, मतलब पूरा छाप लेते हैं बुक से ही, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे टाइम भी वेस्ट होता है और साथ साथ आपको उतना समझ भी नहीं आता। जो नोट्स होते हैं वो खाली मेन पॉइंट्स लिखने चाहिए हमें कॉपी के अंदर, और नोट्स का भी रट्टा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि नोट्स जब रट्टा मारते तो वही हमारे माइंड में याद रहता है कि हम और एग्जाम में हम वही लिखते हैं, लेकिन हमें नोट्स को समझना चाहिए कि नोट्स किस तरह से मतलब हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं आंसर को, ये सब चीजें। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। सो आज के पॉडकास्ट में भाई ह्यूमैनिटीज का चिट्ठा पट्टा लक्की भाई ने पूरा खोल दिया है कि भाई ह्यूमैनिटीज लेके शर्माने का नहीं है, ह्यूमैनिटीज लिए तो गर्व से ह्यूमैनिटीज लो, साइंस लिए तो गर्व से लो, कॉमर्स लिए तो गर्व से लो, बीच में ना लटको, ठीक है ना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू लक्की, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।